दोस्तों रामानंद सागर की जो रामायण थी उसके किरदार अभी भी लोगों के जहन में बसे हुए हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अभी वो लोग कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं, एक एक करके हम आपको बताएंगे कि कौन सा किरदार किस व्यक्ति ने निभाया और अभी वो किस हालत में है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे लंकेश यानी कि रावण की। रावण का किरदार निभाने वाले थे अरविंद त्रिवेदी। उन्होंने इसको इतनी बेहतरीन तरीके से निभाया था कि बिल्कुल रियल लाइफ का ही रावण दिखाई देता था उनके अंदर, और भूमिका में वो बिल्कुल एक अव्वल दर्जे के एक्टर भी थे। दोस्तों 2021 में उनकी मृत्यु हो गई और अब वो इस दुनिया में नहीं है। दोस्तों दूसरा नाम आता है दारा सिंह का, जिन्होंने हनुमान जी का किरदार निभाया। दारा सिंह एक पहलवान भी थे और इससे पहले उन्होंने काफ़ी सारी फिल्मों में भी काम किया था। लेकिन जो हनुमान जी का किरदार था रामानंद सागर में, उस किरदार ने दारा सिंह को बिल्कुल अमर ही कर दिया। हालांकि 2012 में इनकी मुंबई में मृत्यु हो गई और अब वो इस दुनिया में नहीं है। और इसके बाद माता सीता के जो पिता थे राजा जनक, उनका किरदार निभाने वाले जो एक्टर थे उनका नाम था मूलराज रजदा, जिनकी 2012 में मृत्यु हो गई। उसके बाद नाम आता है भगवान राम के पिताजी, जिनका नाम था दशरथ। उनका किरदार निभाने वाले बाल धुरी का, इनकी मृत्यु 2020 में हो गई। इसके बाद नाम आता है त्रिजटा का, जिसने लंका में एक राक्षसी का रोल निभाया था और माता सीता की मदद की थी। और ये किरदार इतना ज़्यादा अच्छा था कि वो राक्षसी होकर भी लोगों के जहन में बस गई और उसकी एक अच्छी इमेज बन गई थी। और इनकी मृत्यु 2006 में हार्ट अटैक से हो गई। और त्रिजटा का किरदार निभाने वाली थी विभूति दवे। इसके बाद सबसे खास किरदार आता है जो कि है कुंभकर्ण का, और इसको निभाने वाले जो किरदार थे वो थे नलिन दबे। और इन्होंने इसको इतना बखूबी निभाया था कि वाकई में वो रावण का छोटा भाई ही लगता था। किरदार में जान फूंकने के बाद, लोगों के मन में बसने के बाद में 1990 में इनकी भी मृत्यु हो गई। और उसके बाद सूर्पनखा, जिसके वजह से ये पूरी की पूरी रामायण तैयार हो गई और इतने युद्ध हो गए, उसे रेणु धारीवाल ने निभाया था। और इसके साथ ही साथ में उनकी पहले की और अभी की जो आप पोस्ट देखेंगे और इमेज देखें, इसमें कितना अंतर है आप समझ ही सकते हैं। इसके बाद जो लंकेश मतलब यानी कि रावण था, उसकी जो पत्नी थी मंदोदरी, उनका किरदार निभाने वाली अपराजिता थी। और उन्होंने इसको काफ़ी बखूबी से निभाया और अभिनय के दौरान वो पूरी तरीके से ऐसा ही लगता था कि लंकेश की पत्नी ही है। किरदारों में जान इस तरीके से फूंकी गई थी कि कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये किरदार इस व्यक्ति के लिए नहीं बना है। इसके बाद बात करेंगे हम सुग्रीव की। तो सुग्रीव का किरदार निभाने वाले श्याम सुंदर कलानी जी थे। काफ़ी ज़्यादा मेकअप और कॉस्ट्यूम के बाद में इनको पहचानना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन हमने आपको बताया कि इसके पीछे कौन किरदार निभा रहा था। दोस्तों अगला नाम आता है भगवान राम का। इसका किरदार निभाने वाले अरुण गोविल जी थे, जो कि 67 साल के हैं और अभी पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हैं और पॉलिटिक्स में पार्टियों में अपनी चुनावी रैली के दौरान उनको देखा जाता है। इन्होंने भगवान राम का किरदार इतना ज़्यादा बखूबी से निभाया कि लोग इनको अभी भी असली भगवान राम समझने लगते हैं। और ज़्यादातर घरों में जो पोस्टर होते हैं उनमें इन्हीं की छवि हम सबको दिखाई देती है। वो खुद ही इंटरव्यू के दौरान ये चीज़ बताते हैं कि उन्होंने धूम्रपान और सिगरेट जैसी चीज़ें इसलिए छोड़ दी क्योंकि लोग उनमें भगवान देखते थे। और ऐसे में अरुण गोविल जी ये नहीं चाहते थे कि लोगों के बीच में एक गलत संदेश जाए और उनको कोई धूम्रपान करते हुए या फिर अदर चीज़ों में इन्वॉल्व देखे, इसीलिए उन्होंने ये सारी चीज़ें छोड़ दी। इसके बाद माता सीता का किरदार निभाने वाली थी दीपिका चिखालिया। उनकी शादी हो गई है और वो अपने पति के साथ में अब रहती हैं और पूरी तरीके से इंडस्ट्री और लाइमलाइट से बिल्कुल अलग हो चुकी हैं। अब इसके बाद आखिरी जो नाम आता है वो है लक्ष्मण का, जो कि काफ़ी एग्रेसिव और काफ़ी गुस्सैल स्वभाव के किरदार में उनको दिखाया गया है। इसका किरदार निभाने वाले जो एक्टर हैं उनका नाम है सुनील लहरी, जो कि 64 वर्ष के हैं और अभी भी सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हैं। काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ में और शो में उनको देखा जा सकता है। दोस्तों ये जितने भी किरदार थे रामायण के, इनमें से ज़्यादातर किरदारों की अब मृत्यु हो चुकी है। हालांकि 37 साल भी बीत चुके हैं, इसीलिए ऐसा हुआ है। और इसके साथ ही साथ में देखा जाए तो ये किरदार ऐसे थे जो लगता था कि वाकई में ये किरदार उसी व्यक्ति के लिए बने हैं जिस व्यक्ति को इसमें रखा गया है। इसके साथ ही साथ में रामायण लोगों के जहन में बसी हुई है और आज भी अगर हमें रामायण समझनी हो तो सबसे पहले लोग उसी रामायण को देखते हैं जो कि आज से 37 साल पहले बनी थी, क्योंकि उसमें पूरी तरीके से वही चीज़ें दिखाई गई हैं जिससे हम लोग रिलेट कर पाते हैं।
वीडियो कैसी लगी, ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।